आज मैं अपनी विदेश यात्राओं के बारे में आप लोगों से बात करूंगा और सुझाव भी लूँगा कि अपनी यात्राओं में कौन कौन सा विषय मैं कवर करूं। तो चलिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। नारियल पानी पीते पीते मैं आपसे चर्चा भी कर लूँगा। मेरी पहली विदेश यात्रा 2009 में हुई। 2009 में मैं श्रीलंका की यात्राएं किया। श्रीलंका के बारे में आप सबको पता है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम सांस्कृतिक रूप से श्रीलंका से जुड़े हुए हैं। रामायण वर्णित श्रीलंका को जीवित रखने के लिए श्रीलंका वासियों ने अथक प्रयास किया है। उन्होंने अशोक वाटिका का स्वरूप, जो भी वर्तमान स्वरूप है, उसको उन्होंने संरक्षित किया हुआ है और भारतीय पर्यटक अशोक वाटिका और सीता एलिया जैसे क्षेत्र देखना चाहते हैं। कुछ लोगों की रुचि होती है कि हम श्रीलंका में रावण का महल देखें, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि लाखों वर्ष हो गए त्रेता युग को, लेकिन हमारी आस्थाएं हैं। हम सिगरिया को, जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उसके ऊपर जो संरचना बनी हुई है, उसको हम मान लेते हैं कि ये रावण का महल रहा होगा। श्रीलंका वासी भी कुछ इसी प्रकार उसे प्रचारित करते हैं, जैसे अशोक वाटिका को प्रचारित करते हैं। आज अशोक वाटिका एक बोटानिकल गार्डन के रूप में विकसित है, जिसको वो अशोक वाटिका भी कहते हैं। और भगवान जब श्रीलंका से वापस अयोध्या आए, श्री अयोध्या जी आने के समय जो भी स्मृतियां हैं उनकी, उसको भी श्रीलंका वासियों ने संरक्षित रखा हुआ है। उनका ऐसा दावा है। तो 2009 से मैं जो अनवरत विदेश की यात्राएं कर रहा हूं, लगभग 17 देश हैं मेरे भाग में आया है जो मैं घूमा हूं। लेकिन इन 17 देशों का मैं 50 से अधिक बार घूम चुका हूं। थाईलैंड तो लग रहा है मुझे कि 20 बार कम से कम हो गए होंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का कोई भी देश में जाता हूं तो सबसे पहला मेरा जो जंक्शन है वो ये है बैंकॉक, क्योंकि सबसे सस्ती फ्लाइट लेता हूं मैं। लो कास्ट कैरियर जो होते हैं वो इस क्षेत्र में है। स्कूट जो सिंगापुर ऑपरेटेड है, एयर एशिया जो मलेशिया से ऑपरेटेड है, वियत जेट जो वियतनाम से ऑपरेटेड है, और कंबोडिया की फ्लाइट है। लेकिन इनमें सबसे जो जिनका नेटवर्क अधिक है वो है एयर एशिया। एयर एशिया कभी कभी तो वो आश्चर्यजनक जो मूल्य है उस पर यात्रा करा देते हैं। मानिए कि मैं एक बार विशाखापट्टनम से मलेशिया 8,000 रुपए में यात्रा किया हूं 2012 में। तो उसमें केवल एयर फेयर ही सम्मिलित नहीं है, उस पर 4 स्टार होटल का 3 दिन रहना,
4 स्टार होटल में 3 दिन रहना। अब कल्पना कीजिए हमारे यहाँ 4 स्टार होटल का ही कम से कम 5,000 रुपये 6,000 रुपये किराया होगा प्रतिदिन का। तो यहाँ 3 दिन रहना और विशाखापट्टनम से मलेशिया आना जाना। इसी प्रकार मैं 1,600 रुपये में श्रीलंका गया हूँ। 8,000 रुपये में थाईलैंड की कई यात्राएं मैंने आना जाना किया है। सब आने जाने का ये आपको भाड़ा बता रहा हूँ, ये सब किराया आने जाने का है। जो इनके अंतर्देशीय फ्लाइट है, इनके इंटर स्टेट जिसको कहते हैं, जैसे थाईलैंड का अब तो कम बैंकॉक से फुकेट जाइए, बैंकॉक से क्रेबी जाइए, बैंकॉक से चियांग माई जाइए, इनके किराया तो कभी कभी जो है 1500 रुपये आना जाना है। मैंने कई यात्राएं ऐसी की हैं। इसी प्रकार कंबोडिया है, कंबोडिया में लगभग 5 बार गया हूँ। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर मुझे लुभाता है। ऐसा मानिए कि मैं वहां जाता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। अंकोर वाट मंदिर जब जाता हूँ तो सब भूल जाता हूँ, मुझे केवल ध्यान रहता है अंकोर वाट। भगवान विष्णु का भव्य मंदिर, 14वीं शताब्दी का मंदिर। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो मलेशिया भी लगभग मैं 6 बार जा चुका हूँ। बाली के मैं 2 द्वीप घूम चुका हूँ इंडोनेशिया के, बाली और जावा। जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्ट्रक्चर विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, स्तूप है। अब देखें तो अद्भुत है। वहीं एक जोगजा करके क्षेत्र है, जोगजा अपभ्रंश है, वो है यज्ञकर्ता, तो उसको यज्ञकर्ता बोलते हैं। तो यज्ञकर्ता से जोगजा हो गया। जैसे हमारे यहाँ भी संस्कृत के विद्वान यज्ञ को जग बोलते हैं, या से ज कह देते हैं, मैंने सुना है जो। तो इसी प्रकार यज्ञकर्ता वो जोगजा हो गया। तो जोगजा में प्राणबनाम मंदिर है, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को समर्पित है। और एक देवी की मूर्ति है जो भव्य मंदिर के भीतर है, महिषासुर मर्दिनी। तो थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, इस प्रकार मैंने इन देशों की यात्राएं ऐसे संपन्न की है। अगले कड़ी में अन्य देशों का विवरण